बात बताइए, ये एनकाउंटर पर एनकाउंटर हम डेट्स भी लगातार दिखा रहे थे और कल जिस तरीके से ये हत्या होती है इसके बाद सियासी हंगामा होता है। और इस हत्या को आप छोड़िए, इससे पहले से ही लगातार आपकी पार्टी की तरफ से, सपा की तरफ से बार बार बोला जा रहा था कि एनकाउंटर क्यों किया जा रहा है, ये तो ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनके जो गुनाह थे आज से नहीं, सालों साल से चलते आ रहे हैं और इसमें अगर पकड़ने में या फिर वो अपराधी भाग रहा है तो एनकाउंटर नहीं तो फिर सरकार क्या करती? देखिए, इसमें दो बातें हैं, मैं आपको बताऊं। दरअसल दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ कानून की व्यवस्था जो है वो और सरकार का जो काम है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम उमेश पाल हत्याकांड से देख रहे हैं कि उसकी सुरक्षा करने में योगी सरकार नाकाम रही। उसके बाद आप देखिए तो दो गुर्गे जो थे अतीक अहमद के, उनका एनकाउंटर हो गया। बाद में उसके बेटे का और एक और गैंगस्टर का एनकाउंटर हुआ और कल पुलिस कस्टडी में ये दोनों भाइयों की हत्या हो गई। सवाल यहाँ ये है कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इस बात का स्वीकार योगी जी को कर लेना चाहिए और मोरालिटी के ग्राउंड पे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई पैनलिस्ट अभी कहीं दूसरे चैनल पे कह रहे थे कि योगी जी बड़े दुखी हैं। सवाल क्या है, आप एक मुख्यमंत्री पद पर बैठे हैं, आपकी मंशा पहले दिन से शक के घेरे में थी। आप जब ये कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी का मतलब जनाजा होता है, जो उन्होंने मिला दिया। नहीं, मुख्यमंत्री ये कहेंगे और उसके बाद साहब तो फिर क्या करते, योगी सरकार क्या करती? और पहले जैसे सपा सरकार हो, बसपा सरकार हो, क्या वैसे ही अपराधियों को छोड़ देती? सालों साल केस चलता रहता, ये अपराधी और ये उनके जो गुर्गे हैं वो एक्टिव रहते पूरे टाइम, यही करती? क्या करती सरकार आपके हिसाब से? देखिए सुनिए मेरी बात। देखिए, गैंग चलाने का अपना एक तरीका है, जो माफिया चला रहे हैं, जो माफिया चलाते थे, और सरकार चलाने का एक जमहूरी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है, जो सरकार का तरीका है। सरकार का तरीका वो नहीं है जो उमेश पाल में हुआ। असद भाग रहा था, असद को शूट आउट में मारा, ये गलती है सर? आप इसको गलती मानते हैं दानिश साहब? सुनिए, देखिए, किसी का भी शूट आउट को आप गलती ही कह सकते हैं। सभ्य समाज में ऐसी कोई स्पेस किसी को दी नहीं जा सकती। आप सभ्य समाज की बात कर रहे हैं जहां उमेश पाल की हत्या हो गई? सुनिए। हाँ, बताइए। सवाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि आप मुझे बताइए कि अगर पुलिस की सिक्योरिटी में भी अतीक और अशरफ जैसे कुख्यात अपराधी अगर मारे जाते हैं, तो आप मुझे बताइए कि क्या उत्तर प्रदेश की आम आवाम को अब उस पुलिस में भरोसा रहेगा? बताइए तो। चलिए ठीक है दानिश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी और आपके इस सवाल का जवाब भी हम यहाँ अपने पैनल पर लेंगे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी, उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा अपडेट, बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ट्रेस की गई है। गुड्डू मुस्लिम के करीब इस वक्त यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच गई है। ये एक बड़ा अपडेट। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ बमबाज गुड्डू की तलाश लगातार यूपी एसटीएफ टीम कर रही थी और बड़ा अपडेट ये कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को ट्रेस कर लिया गया है। गुड्डू मुस्लिम के करीब इस वक्त यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच गई है। तो अब लगातार गिरफ्तारी को लेकर के, बमबाज गुड्डू को लेकर के पुलिस कोशिश कर रही थी, यूपी सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही थी और बड़ा अपडेट ये कि बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन को फाइनली ट्रेस कर लिया गया है। और देखिए, असल बात तो ये है कि गुड्डू मुस्लिम यही अशरफ के आखिरी शब्द थे। इसके बाद सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट और अतीक अहमद की मौत, लेकिन अशरफ के ये आखिरी शब्द कई सवाल छोड़ गए। पहले सुनिए कैसे अशरफ के आखिरी अल्फाजों में गुड्डू मुस्लिम का नाम शामिल था। आज जनाजे में आप लोग नहीं कहते, क्या कहना? गेस्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त साथ मेरे मौजूद है। वेद भूषण पूर्व एसीपी भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद। वेद जी, इस बात को समझते हुए कल जो हत्याकांड हुआ, पुलिस वहां पर मौजूद थी, पिस्टल बकायदा उनके पास मौजूद, जो गन उन्हें मिलती है, लेकिन वहां जब अटैक हुआ, जब गोलियां चली, तो पुलिस ने आखिर अपनी बंदूक क्यों नहीं निकाली? देखिए शिखर, ये दुनिया का, अपराध की दुनिया का पहला शूट आउट नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, न्यूजीलैंड जैसे कंट्री के अंदर 2 साल पहले ईद के दिन शूट आउट किया गया था। फेसबुक पर लाइव शूट आउट था और उसमें एक ऑस्ट्रेलियन नागरिक था, उसने वहां बहुत सारे मुस्लिम्स को उसने गन डाउन कर दिया था और उसने कहा था कि मैं जान चाहता हूं, मैं लाइव हूँ। हाँ, हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं शिखर, ये पहला लाइव शूट आउट है, क्योंकि वहां पर प्रेस मौजूद थी, एक
सेकंड की जो न्यूज थी वो कवर की गई, किस तरह से फायरिंग की गई, किस तरह से किया गया। आपको याद है कि रोहिणी कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा था, उस दौरान किस तरह से ओपनली शूट आउट हुआ था। उसमें भी कुछ क्लिपिंग्स आई थी, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरे कोर्ट के बाहर लगे हुए थे। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दिल्ली में 2 दिन पहले शूट आउट हुआ है। तो ये अपराध की दुनिया है। ये जो अतीक अहमद और उनका परिवार था, ये आम अपराधी नहीं थे, ये 162 गुनाहों के गुनहगार थे। नहीं। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक कत्ल किया था। हाँ। इसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया, क्योंकि वो किसी कानून को मानते नहीं थे। उसी कानून का सहारा लेकर उनका एनकाउंटर कर दिया गया, शूट आउट कर दिया गया। मैं आपसे ये सवाल वेद जी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो तमाम लोगों को फॉलो करने होते हैं, और खासतौर पे जो सरकारी अमले के लोग होते हैं। ऐसे में जब वहां शूट आउट हुआ तो क्या पुलिस को अपनी गन नहीं निकालनी चाहिए थी? क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है सर, ये देश की जनता ये सवाल पूछ रही है कि पुलिस क्या कर रहे थे, और इसी बात को लेकर के पॉलिटिकल पार्टी अब आक्रामक है। जब उमेश पाल का जब शूट आउट किया था असद ने और गुलाम मोहम्मद ने, तो किसी कानून के सहारे किया था क्या? वो भी तो गैर कानूनी था। 2 पुलिस वाले उसके अंदर मारे गए, उमेश पाल मारा गया। अब जो किया गया है वो अपने भुगतेंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज है, 3 आदमी उसमें अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं। उनके प्रीवियस कंडक्ट, CCTV, उनकी कॉल डिटेल्स तमाम की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। पोस्टमार्टम में तमाम चीजें क्लियर होंगी कि कितनी गोलियां उनको लगी, कितने कारतूस मौके से मिले, जो उनके पास असला था वो रिकवर किया गया, क्या ISI के लिंक थे, तो तमाम चीजें। बिल्कुल वेद सर, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और जिसका जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच एक बड़ा